ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में हाँ एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ वाला फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और आज एक और चीज हम करेंगे, रूट टू इज इरेशनल वाला, रूट टू इज इरेशनल वाला। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कहा था, डिस्कस कर लिया था, हमने ये डिस्कस किया था कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू में बी। ठीक है, अगर दो नंबर दे रखे हैं और उनका अगर हम एलसीएम निकाले और क्या निकाले, एचसीएफ निकाले, ठीक है, तो और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दो और उन दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों क्या आते हैं, बराबर आ जाते हैं। क्या आते हैं, बराबर। अगर अब यहां से अगर आपको निकालना हो तो एलसीएम आप कैसे निकाल सकते हो, ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ करके, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ करके। या अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो वो आप कैसे निकाल सकते हो, ए इंटू बी अपॉन क्या करके, एलसीएम करके, क्या करके, एलसीएम करके। तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको क्या बोल रखा है कि सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और फिर वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले को, वेरीफाई करना है इस फॉर्मूले को। एक मैं करके दिखाता हूं, एक आप करके दिखाना। ठीक है, तो क्वेश्चन टू, क्वेश्चन वन तो बहुत इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, सब तो कर लोगे ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, क्वेश्चन टू का पहला पार्ट देखो क्या देखा है, 26 और 91। तो 26 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइज करूं तो क्या लिखूंगा मैं इसको, हाँ 2 इंटू में 13, 2 की पावर 1, 13 की पावर 1, ये लिखूंगा। और 91 को अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, हाँ 7 की पावर 1 इंटू में 13 की पावर 1। ठीक है, ये लिखूंगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं अगर एलसीएम निकालता हूं, क्या निकालता हूं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है भाई, जो कॉमन है, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो 13 हो गया, 13 की पावर 1, और जितने भी अनकॉमन है सारे के सारे, जितने भी अनकॉमन है वो सारे के सारे हमें लेने हैं। तो 2 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1, सबको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 182। ठीक है, एलसीएम इतना आ गया। अब हमारा क्या निकालेंगे, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है उसकी लोएस्ट पावर। तो कॉमन क्या, 13, तो एलसीएम क्या जाएगा और एचसीएफ क्या जाएगा, 13। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ तो कितना है भाई, 182 इंटू में 13। ठीक है, और ए इंटू में बी, ए इंटू बी मतलब 26 इंटू में 91, और फिर देखना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो मल्टीप्लाई करके देखो बराबर आ रहे हैं कि नहीं, कितना आ रहा है ये तो बताओ। ये तो 6 हो गया, 2 2 3 6 6 2 3 6 6, इतना हमारा। तो अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हम क्या बोलेंगे, हाँ देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू में बी इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड। बस में वेरीफाइड हो गया, कोई डाउट इसमें, हाँ ठीक है। अब मुझे इस वाले को करके दिखाओ। ठीक है, इसको थर्ड वाले को, थर्ड वाले को 336 इंटू में 54। ठीक है, थर्ड वाला करके दिखाओ मुझे एक बार फटाफट, 336 एंड 54। ठीक है, करिए। पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, फिर एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, और फिर मल्टीप्लाई कर दो। डन हुआ। तो देखो 336 को हम क्या लिख सकते हैं बताना, बताओ क्या लिखा है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7 की पावर 1। ठीक है, 54 को क्या लिख सकते हैं, हाँ 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 1 नहीं क्यूब, क्यूब। ठीक है,
चलो अब मुझे अगर एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या बोलता है कि जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, और जो अनकॉमन है सबके सब, है ना। तो इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 4। ठीक है, इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 3। ठीक है, और 7 की पावर 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 × 9 3024 आ गया। ठीक है, 3024। ठीक है, और एचसीएफ कितना रहेगा बच्चों हमारा? ये आ रहेगा 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1, यानी कि इतने कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना है भाई? एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 3024 इंटू में 6, तो कितना हो जाएगा? 24 2 कैरी 12 24 14 1 कैरी और 18 18144 यार है। हाँ, और हमारा ए इंटू बी कितना रहेगा? वो भी इतना ही आ जाएगा। 336 इंटू में 54 कितना रहेगा? 18144। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इज वेरीफाइड। यस, बट इसका मतलब ये नहीं करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, बस समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े। आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट वाला तो इजी है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, थर्ड वाला। ठीक है, 12 15 और 21 का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ। चलो करके दिखाओ थर्ड वाला, थर्ड का पहले। 12 15 और 21, इसका क्या निकालना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से आपको क्या निकालना है? इसका वो निकालना है। ठीक है, करो करो जल्दी। हो गया, ये तो आसान था। तो देखो 12 का हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1। 15 का हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1। ठीक है, और 21 का क्या रहेगा? 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1। ठीक है, तो भाई तो हमें क्या सिखाता है एलसीएम? एलसीएम हमें सिखाता है कि जो भी कॉमन है उसकी तो हमें क्या लेना है? हाईएस्ट पावर। क्या लेना है? हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो कॉमन क्या है? 3 की पावर 1, तो ये, और जितने भी अनकॉमन है सबके सब को हमें क्या लेना है? काउंट करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 35 और नहीं 15 460 60 420 कितना हो जाएगा? 420। कितना हो जाएगा? 420। ठीक है, और एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या रहेगा? 3। कितना आया? 3। ठीक है, बस इतना करना था, सिंपल है। कोई डाउट? हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या है बच्चों? अब हमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बाकी पार्ट कर लोगे आप इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? गिवन ये दे रखा है कि एचसीएफ हमें दे रखा है 2 नंबरों का। 2 नंबरों का क्या दे रखा है? एचसीएफ हमें दे रखा है 306 और 657 657। ये हमें दे रखा है कितना? 9। कितना दे रखा है? 9। ठीक है, और एलसीएम, और क्या देखा है? एलसीएम वो कितना देखा है? 3। वो हमें निकालना है, वो हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा दे वही वाला। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ ये होता है। ठीक है, तो ए क्या है भाई? 306, किसी को भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और बी कितना है? 657 अपॉन में 9, अपॉन में 9। ठीक है, तो ये कितने बार में जाएगा? 34 बार में कट जाएगा। 34 बार में क्या जाएगा? कट जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आंसर आपका आ जाएगा? 34 इंटू में 657। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई इसको एक बार। ऐसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। हम्म 22,338। ठीक है,
ठीक है, अब देखो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग क्या है वो देखो। अच्छा ये भी लाइट्स ऑन है क्या? हाँ, थोड़ा सा अलग क्या है वो देखो। बोल रखा है कि एचसीएफ दो नंबरों का दे रखा है, ए और बी का एचसीएफ कितना दे रखा है, 119 दे रखा है, और एलसीएम भी दे रखा है हमें ए और बी का, कितना दे रखा है, 11781, ठीक है। हाँ, और बोल रखा है कि वन ऑफ द नंबर, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है 1071, 1071, तो पूछा है फाइंड बी, फाइंड बी, बी बताना है, क्या बताना है, बी बताना है, करके दिखाओ, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रखो, ठीक है। एक हजार, क्या बात है, करे, यस वो 11 से कट जाएगा, हाँ करे, देख, तो भाई फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि एलसीएम, एलसीएम इंटू में एच सी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी। अब हमें बी निकालना है, तो बी को छोड़ के ए को उधर ले जाओ, तो बी इज इक्वल टू ये लिख सकता हूं बच्चों में कि एलसीएम इंटू में एच सी एफ अपॉन में ए, अपॉन में ए लिखा जा सकता है ये, ठीक है। तो बी इज इक्वल टू एलसीएम कितना है भाई हमारा, हाँ 11781, और एच सी एफ कितना है 119 और 1071, ये दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो, किससे कटेगा ये, ठीक है, इससे ये कितना कट जाएगा, 11 में आना कट जाएगा, तो b इज इक्वल टू 11 इंटू में 119, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1309, 1309 इसका क्या जाएगा आंसर। कोई डाउट किसी को, सबका समझ में आ रहा है, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट करें, एक और ऐसा क्वेश्चन करें। अब देखो क्या बोला गया है, थोड़ा सा बोला गया है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5, एचसीएफ दे रखा है ए और बी का 5, क्या दे रखा है 5, ठीक है, और एलसीएम दे रखा है दो ए और बी का 200, एलसीएम क्या दे रखा है 200, क्या दे रखा है 200, तो बोल रखा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, फाइंड द, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ठीक है, वो तो दिख ही रहा है ना, ये 2019 में आया था पेपर में, पेपर में आया था ये, करे आगे, सिंपल है ना। तो भाई क्या होता है, एलसीएम एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू में बी, एलसीएम कितना है हमारा 200, एचसीएफ कितना है 5, और ए इंटू बी कितना हो जाएगा, ए इंटू बी हमारा कितना हो जाएगा 1000, ठीक है 1000। क्या 85 और 72 दो नंबर है, हाँ रिमाइंडर लिंक कर रहे हैं, हाँ ये अभी करवाएंगे, ये भी आया नहीं है, ठीक है अभी करवाता हूँ, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन देखो, अभी टॉपिक हमारा एलसीएम से चल रहा है ना, ये कर लेते हैं। देखो ये वाला थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अब हो रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम जो है किसी नंबर का वो एचसीएफ से कितना टाइम्स है, 14 टाइम्स है, ठीक है, इतनी बात समझ में, एलसीएम जो है अपने एचसीएफ का क्या है
14 टाइम्स है, ठीक है। अब हो रहा है द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600, और एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना दे रखा है? 600 दे रखा है। कितना दे रखा है? 600, ठीक है। हाँ, और वन ऑफ द नंबर, एक नंबर दोनों में से क्या दे रखा है? 280 दे रखा है। कितना दे रखा है? 280। तो फाइंड द अदर नंबर, फाइंड द अदर, यानी कि फाइंड बी। अब थोड़ा सोचो। बस बस बस, अपने मन में कर, मन में कर, सबको सोचने दे, सबको सोचने दे एक बार। और प्रॉपर सॉल्व किया कर, बोर्ड्स में फिर नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं तो गलत है। देखा, बोला था प्रॉपर सॉल्व कर। मैं जान क्यों, हाँ दुश्मनी है मेरी तेरे से, है ना, गधा कहीं का। 40 भी नहीं है आंसर। अब तो 20 का पहाड़ा मत पढ़ने लगी हो। 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 80 बोल देता हूँ, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ। पहले आपको एलसीएम या एचसीएम में से दोनों में से एक निकाल लेना है, और निकल जाएगा वो। हाँ, एलसीएम एचसीएम में से एक निकल जाएगा। अरे सिंपल तो है, दिख रहा है सामने। देखो एलसीएम इज इक्वल टू कितना रहेगा? 14 एचसीएफ। तो मैं एलसीएम की जगह 14 एचसीएफ पुट कर दूं, कर सकता हूं मैं ऐसा। तो 14 एचसीएफ प्लस एचसीएफ कितना रहेगा? 15 एचसीएफ, ठीक है। और 15 उधर जाके क्या रहेगा? डिवाइड करेगा 600 को कितने बार में? 40 बार में। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा? 40। अगर एचसीएफ 40 आ गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे, एलसीएम भी आ जाएगा। और ए तो दे रखा है, बी निकाल लो वहां से, ट्राई करो। हाँ ठीक है सर, अब ठीक है। देखा, मैं इसीलिए बोल रहा था प्रॉपर किया गया। देखो मैंने क्या बोला, एलसीएम की वैल्यू हमें दे रखी है 14 एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ हमें क्या दे रखा है? 600, ठीक है। हाँ, एलसीएम की जगह पे कितना पुट कर देंगे? 14 एचसीएफ प्लस यहाँ पे 1 एचसीएफ मान लीजिए, एचसीएफ लिखा है मतलब 1 एचसीएफ ही है भाई, ठीक है। इक्वल्स टू कितना? 600। तो ये कितना हो गया? 15 एचसीएफ इज इक्वल्स टू 600। तो एचसीएफ इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? 600/15। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 40। कितनी आ गई? 40। एचसीएफ 40 आ गया, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम इज इक्वल टू 14 इंटू एचसीएफ दे रखा है, दे रखा है। तो 14 इंटू में 40 कितना आ जाएगा? 560। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 560। अब हमें पता ही है कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू में बी होता है। क्या होता है? ए इंटू में बी होता है, ठीक है। एलसीएम हमें पता है कितना है? 560। एचसीएफ हमें पता है 40, और ए हमें पता ही है कितना है? ए हमारा 280। और हमें निकालना क्या है? बी, ठीक है। तो बी को अकेला कर देते हैं और बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 560 इंटू में 40 अपॉन में 280। तो देखो 40 से कटा 7 बार में, और इससे ये कटा 80 बार में। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 80। कितनी आ गई? 80, ठीक है। कोई डाउट किसी को? है ना, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़े। देख रहे हो क्वेश्चन? ये सारी वीडियोस देख लेना फिर, ठीक है। ये सब आएगा। पहला चैप्टर तो फिर भी बहुत इजी है। पहला चैप्टर इतना है, पहला चैप्टर 6 नंबर का आता है, ठीक है। इसमें 3 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, √2, √3 या √5 में से पूछ लेता है। हाँ ठीक है, सुबह करवाया था ना। हाँ, इरेशनल प्रूफ वाला वो अभी करवाऊंगा। हाँ वो वाला भी आता है। बेसिक में वो पूछा था, और स्टैंडर्ड वाले में √3 पूछा था। इतना आसान। हाँ, इजी तो दोनों ही है, 5 प्लस √3 वाला ज्यादा इजी है, वो उसका शॉर्ट सॉल्यूशन होता है। आगे बढ़े, हो गया, डन, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो बच्चों।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि ये चेक वाला तो करवा दिया था मैंने, है ना, कि दोनों के अंदर क्या फैक्टर होना है, 2 और 5 दोनों एज अ फैक्टर होना चाहिए। अगर दोनों एज अ फैक्टर है तभी उसकी किसी भी पावर पे क्या आएगा, 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, 6 की पावर में था नहीं, इसमें 2 और 5 एज अ फैक्टर नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर 0 के साथ ये कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया था। अब 6th वाला क्वेश्चन देखो, क्या देखो, 6th वाला क्वेश्चन। 6th वाले क्वेश्चन में बताना है हमें कि हमें एक्सप्लेन करो भाई कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, प्लस 5, ये दोनों कंपोजिट नंबर है। ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको सीखने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक नंबर क्लियर होना चाहिए, वो क्या है, कंपोजिट। मैं पहले बता चुका हूं कंपोजिट नंबर, ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं कंपोजिट नंबर क्या होता है, और ध्यान समझना, ठीक है, कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर हम ऐसे नंबर्स को बोलते हैं, हाँ, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, दोज नंबर विच हैव हाँ मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर भी नहीं, 2 से ज्यादा ही होने चाहिए हमेशा, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर यहां पे क्या है, 4। तो कई बार इस पे भी क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था ना कि 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आता है, इसीलिए इसको बताना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4, उससे छोटा कोई भी नहीं है, उससे छोटा कोई भी नहीं है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। अब हमें ये समझना है बच्चों कि ये दोनों नंबर किस तरीके से कंपोजिट हैं, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। बच्चों बताओ, मैं इसमें 13 कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में से ले सकते हैं 13, तो 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, तो कितना रहेगा, 13 इंटू में 77 प्लस 1, तो कितना रहेगा, 13 इंटू में 78। दो फैक्टर तो ये हो गए, इस नंबर के दो फैक्टर तो ये हो गए, और तीसरा फैक्टर क्या होगा, 1। 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, तो इसके क्या हो गए, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये क्या है, इट इज द कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेम क्या इसके साथ ऐसा हो रहा है, एक बार चेक करें, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5, क्या कॉमन आएगा दोनों में से, 5 दिख रहा है दोनों में, हाँ, 5 कॉमन ले ले तो क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 5 इंटू में 42 प्लस 12 और 24, कितना हो जाएगा हमारा, 42 इंटू 24, 42 इंटू 24, 226 नहीं 42, 5000, 5040, ज्यादा नहीं बोल रहा था, ये पूरा कर रहा है नहीं इतना, ये 1008, 1008 प्लस 1। ठीक है, 1008 प्लस 1। ठीक है, तो 5 इंटू में कितना हो गया, 1009, और एक तो 1 फैक्टर होता ही है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए ना इस नंबर के, तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर बोथ नंबर्स आर कंपोजिट, बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। असल में कोई डाउट, नोट डाउन करो। अब इस पे क्वेश्चन देता हूं,
कुछ भी आ सकता है, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए उस टाइप में से कुछ भी आ सकता है ना। वरना आप 9th में बड़ा वो वैसे कर दिए, आया पढ़ा है कुछ और आया कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। तूने पढ़ा नहीं ना, वो अलग बात है ना। हाँ डन, डन हो गया ये, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट वाला एक ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। लो, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। बताना है कि आपको जो है नंबर दे रहा हूं मैं 11 इंटू में 13 इंटू में 17 इंटू में 19 माइनस 17, ठीक है, इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट, ये बताना है ये एक कंपोजिट नंबर है या नहीं, बता। हम्म, तो देखो, सबसे पहले दोनों में 17 है तो 17 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, 11 इंटू में 13 इंटू में 19 माइनस में 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बचेगा, ये आएगा 2717, 2717 माइनस में 1, तो 17 इंटू में 2716 इंटू में 1, तो 3 फैक्टर हो गए, तो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इट इज अ कंपोजिट, इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। कोई डाउट इसमें, ठीक है। अब आते हैं एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी वाला ही करते हैं, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, कि एक सर्कुलर ट्रैक, सेवंथ वाला करवा रहा हूँ, ठीक है, कौन सा करवा रहा हूँ, सेवंथ वाला, ठीक है। तो एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिस पर, ठीक है, सोनिया उस सर्कुलर पार्क के चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लेती है, ठीक है, एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, सर्कुलर ट्रैक है, यस, ठीक है। तो सोनिया यहां से चालू करती है, ठीक है, और उसके साथ उसका दोस्त भी है, कौन है उसका दोस्त, रवि, ठीक है। तो दोनों स्टार्ट करते हैं। सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में, एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है, 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। और रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना लगता है, 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो वो दोनों अगर सेम टाइम पे सेम जगह से स्टार्ट करें, ठीक है, तो वो कितने देर बाद दोबारा आके मिलेंगे सेम टाइम, ठीक है। तो अब एक बात समझो यहां पर, जो ये है क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, इसके लिए और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के लिए। अब एक बात बताओ, 18 मिनट ले रही है और एक 12 मिनट, तो सबसे कम क्या ले रहे हैं, 12 मिनट। तो मुझे बताओ कि दोनों 12 मिनट से पहले कभी मिल सकते हैं, नहीं। और अगर आप इन दोनों नंबरों के एचसीएफ निकालेंगे तो वो 12 से कम ही आएगा,
आएगा, सही बात है। तो दोनों को एटलीस्ट 18 मिनट से तो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि एक तो 18 मिनट ले ही रहा है, तो 18 से अगर नंबर बढ़ा रहा है तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। इसमें तो डायरेक्ट पता चल रहा था, बट हाँ कुछ जब बड़े बड़े नंबर आएंगे या 3-4 नंबर आएंगे, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि किसमें एलसीएम करना है और किसमें एचसीएफ करना है। बस समझ में, कोई डाउट इसमें, समझ जाओगे ना। हाँ, तो कैसे सोचना है कि अगर दोनों भाग रहे हैं एक साथ तो 12 मिनट से पहले तो नहीं मिल सकते, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो 12 से छोटा क्या आएगा, एचसीएफ आता है, और 18 से मतलब 18 मिनट के बाद ही मिल पाएंगे जब दूसरा कंप्लीट कर लेगा एक चक्कर, ठीक है, बीच में तो कहीं नहीं मिलेंगे। हाँ, तो 18 से ज्यादा अगर कोई वैल्यू चाहिए हमें तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12 और 18 का अगर हम एलसीएम ले यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम ऑफ 12 और 18 तो कितना रहेगा, 36। तो देयरफॉर हाँ, सोनिया एंड रवि, ये एलसीएम लेके सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है, तभी नंबर मिलेंगे। सोनिया एंड रवि विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, आफ्टर 36 मिनट्स, खत्म क्वेश्चन। हाँ नहीं, वो नहीं लेना पड़ेगा, बस करके दिखा देना उनको, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट उसमें, नोट डाउन करो, फिर ऐसे और 2-3 क्वेश्चन करते हैं। करें, नोट डाउन हो गया। अब अगर ये पूछता कि किसके कितने मिनट राउंड हो जाएंगे, ठीक है, जब वो मिलेंगे, तो 12 से 36 को डिवाइड कर देंगे, तो रवि 3 राउंड लगा लेगा और सोनिया कितने राउंड लगा पाएगी, 2 राउंड, ठीक है, तब जाके वो मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ू। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 लोग हैं, ठीक है, 3 लोग हैं जिनके कदमों की लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है, फुटस्टेप, ठीक है, फुटस्टेप का मेजरमेंट दे रखा है। तो एक पर्सन है जिसका फुटस्टेप 40 सेंटीमीटर है, सेकेंड वाला है जिसका 42 सेंटीमीटर है, और थर्ड वाला है हाँ उसका है 45 सेंटीमीटर, कितना है, 45 सेंटीमीटर, ठीक है। वो तीनों, ठीक है, वो तीनों एक साथ निकलते हैं, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे, ठीक है, एक साथ वो एक ही जगह से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। तो अगर उन्होंने पहला पैर साथ में रखा था तो दोबारा वो एक साथ कितने डिस्टेंस के बाद, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद दोबारा तीनों के पैर एक साथ पड़ेंगे, तीनों के पैर एक साथ पड़ेंगे, कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद बोले, ठीक है। हाँ, मतलब यहां से उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, ठीक है, एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। अब ये 40-40 के डिस्टेंस पे जाता रहेगा, ये 42-42 के डिस्टेंस पे जाता रहेगा, और ये 45-45 के डिस्टेंस पे जाएगा। तो एक ऐसा टाइम पे आएगा जब तीनों के पैर फिर से एक जगह पे एक साथ पड़ेंगे, ठीक है। तो हमें यहां से लेके यहां तक का क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, क्या करना है पता, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता करना है, मसलन में, ठीक है। अब सोचो क्या वो इन सेंटीमीटर से पहले उनके पैर पड़ सकते हैं यार 40 से कम पड़ेगा क्या, नहीं। तो हमें इस केस में क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, है ना बात, तो निकालो, इस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, बट यही गलती होती है बच्चे, एलसीएम की जगह एचसीएफ निकाल देते हैं, एचसीएफ की जगह एलसीएम निकाल देते हैं। कितना, 2520 मीटर, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है भाई, एलसीएम करना है, क्या करना है, एलसीएम 40, 42, 45 का, ठीक है, क्या करना है, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम निकालना है, और क्या, तू क्या एलसीएम निकाल, हाँ सही कर रहा हूँ, सॉरी सही कर रहा हूँ, मैं मारूंगा खींच के इसको, कर रहा है इसको, ये नहीं पता क्या कर रहा है, नहीं अभी इसी बात पे हमने डिस्कस करा है, मुझे एचसीएफ सुनाई देखा, निकाल दूंगा फिर। चलो भाई, 40 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, 42 का क्या हो जाएगा, 42 का क्या हो जाएगा,
2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक है। और 45 का क्या जाएगा, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ठीक है। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं बच्चों, कि जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो देखो कॉमन, अब कॉमन जब हम देखते हैं तो क्या वो तीनों में कॉमन रहना चाहिए, नहीं, दो में भी कॉमन है तो भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है तो क्या रहेगा 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू में 3 की पावर, ये भी कॉमन है, ठीक है, तो 3 की पावर 2, ठीक है। ये 5 का वाला भी कॉमन है, 5 वाला भी कॉमन है, तो क्या रहेगा 5 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2520, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर कवरिंग 2220 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 2520 सेंटीमीटर, ठीक है, डिस्टेंस, हाँ, देयर फुटस्टेप, ठीक है, दे विल मीट अगेन, दे विल क्या, दे विल मीट अगेन। 2.5 किलोमीटर कैसे बोल रहा है भाई, 250 मीटर बाद, सेंटीमीटर में वैल्यूज है, 2.5 किलोमीटर कर रहा है, ठीक है। डन, समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं, चलो अब नेक्स्ट हम ये करेंगे √2 वाला पहले करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तूने क्वेश्चन पूछा है बोला, ठीक है, उसको एकदम अलग क्लास में समझेंगे क्योंकि वो एकदम अलग टॉपिक है, रिमाइंडर, और उस पर क्वेश्चन आता है रिमाइंडर बचने वाले पे, ठीक है। चलो डन हो गया। अब हम √2 पे डिस्कस करते हैं, किस पे डिस्कस करते हैं, √2, ठीक है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल, और ध्यान से और पेशेंस के साथ सुनना और समझना, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार तुम समझ गए ना, फिर √2 हो, √3 हो, √5 हो, सब आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से सुनना, ठीक है। और हिंदी वालों के लिए बुक से लिख लेना, ठीक है, या बोलोगे तो मैं हिंदी में बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है। अभी मैं पूरा इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ लाइन्स ही है जो हिंदी में करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बोला है कि √2 इरेशनल प्रूव करना है, तो हम ये मानते हैं हाँ कि √2 रैशनल है, हम पहले मान लेते हैं, गलती मान लेते हैं और मान लेते हैं, ठीक है। लेट √2 इज रैशनल, मान लेते हैं √2 क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब अगर √2 अगर रैशनल नंबर है तो बच्चों मुझे बताओ कि मैं उसको a/b या p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो √2 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पर p और q क्या है, p एंड q आर को प्राइम्स, क्या है, को प्राइम्स। अब एक नई टर्म आई है, को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये होता है कि p और q का 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। को प्राइम का मतलब ये होता है, हाँ, दिस इंप्लाइज दैट कि p एंड q, हाँ, only have 1 as a factor, 1 as a factor, ठीक है, सहभाज्य संख्या, ठीक है। तो p और q का सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, और इस बात को नोट करके रखो, इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। बॉक्स बना दिया मैंने, हाँ, क्योंकि अभी यही बात गलत प्रूफ करेंगे हम, ठीक है। हमने क्या बोल दिया कि p और q का सिर्फ एक फैक्टर होगा, वो है 1, उसके अलावा और कोई फैक्टर उसका नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, q को इधर आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या रहेगा, √2 q इज इक्वल टू p, क्या कर दिया मैंने, ये इधर डिवाइड था, इधर करके मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो √2 q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का होल स्क्वायर क्या रहेगा 2, और q का होल स्क्वायर क्या रहेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर। अब 2 जो है वो q के साथ क्या रहेगा मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या रहेगा डिवाइड। तो मैं ये बोल सकता हूं कि सिंस 2 क्या कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर रहा है, सिंस 2 डिवाइड p स्क्वायर, 2 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर। एक बात समझो यहाँ पे, 2 अगर डिवाइड कर रहा है, हाँ,
मान लो 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड करता है 2, ठीक है, तो 2 जो है वो 6 को भी तो डिवाइड करेगा, ठीक है, 6 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बस समझ में। तो अगर यहाँ पे ये p स्क्वायर को कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स क्या, p। 2 किसको डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, बस समझ में। अब 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो कुछ बार में करेगा, है ना, कुछ बार में करेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि p इज इक्वल्स टू जो क्या आएगा 2r आएगा, क्या आएगा कि वो r टाइम्स को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। जैसे अगर 2 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है तो कितने बार में करेगा, 3 बार में। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3, ऐसे लिखूंगा ना। तो सेम अगर 2 जो है p को डिवाइड कर रहा है तो कितने बार में करेगा, r बार में करेगा। तो इसीलिए क्या लिख दिया, p इज इक्वल्स टू 2r, ठीक है, p इज इक्वल्स टू 2r। अब मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है, और इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो पुट p इज इक्वल्स टू 2r इनटू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा, p की जगह पे पुट किया हमने। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो q स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2r स्क्वायर। अब 2 जो है वो q को लाके क्या करेगा, q स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंस 2 डिवाइड्स क्या, q स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट कि 2 क्या करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 2 ऑल्सो डिवाइड q, ठीक है। 2 क्या करेगा, q को डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो दिस देयरफॉर वी कैन से दैट कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। बट हमने क्या कहा था, p और q का 1 के अलावा कोई फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, तो गलती हुई ना। हाँ, तो दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, फिर लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है। ये गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने पहले क्या माना था, गलत माना था। तो इसका मतलब रूट 2 रैशनल नहीं है, अगर रूट 2 रैशनल नहीं है तो क्या होगा, तो देयरफॉर रूट 2 इज इरैशनल। खत्म, प्रूव हो गया। हाँ? 3 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ, बट नहीं होगा फिर p को डिवाइड, फिर वो p को दोबारा डिवाइड कर रहा है, हमें p को दोबारा डिवाइड थोड़ा करवा रहा है, p तो एक बार हो चुका है ना। तो अगर यहीं पे स्क्वायर कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा, 2 जाके फिर से p को डिवाइड करेगा, वो तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ना। उतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहा है, सीधा जाके पुट कर दो, उतना क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहा है, सिर्फ सिंपल इसको उठाओ और पुट कर दो, समझ में। बस अब देखो, जब तुम्हें रूट 3 प्रूव करना होगा या रूट 5 प्रूव करना होगा या रूट 7 प्रूव करना है, बस जहां पे 2 लिखा है वहां पे 3 लिख देना, और जहां पे 5 लिखा है वहां पे 7 लिख देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको रूट 2 तो करना ही है, रूट 3 भी करना है, रूट 5 भी करना है, साथ में एक्सरसाइज 1.1 भी करनी है। ज्यादा होमवर्क नहीं है, इतना ही होमवर्क है, ठीक है। तो संडे की छुट्टी भी तो है। हाँ तो यही तो इसीलिए तो दे रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक। हाँ ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये तीनों ही बुक में दे रखे हैं, एग्जाम्पल में रखे हैं, एग्जाम्पल में, तो आप कर लोगे। हाँ ठीक है, तो ये हमारा डन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और एडिशनल क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के। हाँ, नेक्स्ट क्लास हमारी क्या होगी, ट्यूसडे को होगी, कब होगी, ट्यूसडे को, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।